हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका सोनू सर और मैं पढ़ाऊंगा आज क्लास 6 के भैया जवाहर नवोदय के लूसेंट है ये। आज हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर 2। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2। ठीक, हम पढ़ने वाले हैं इसमें चैप्टर 2। चैप्टर 2 है हमारा संख्या और संख्या पद्धत। क्या है? संख्या और संख्या पद्धत। ठीक है बाबू, संख्या और संख्या पद्धत। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर एंड नंबर सिस्टम। नंबर नंबर एंड नंबर सिस्टम। ठीक, अब इसमें भैया सबसे पहले दिया हुआ है अंक। तो अंक जो है हमारे, हम एकदम जीरो से पढ़ेंगे। चैप्टर 2 संख्या और संख्या पद्धति को हम एकदम जीरो से पढ़ेंगे। जीरो से हम बनेंगे हीरो। ठीक है, तो देखो क्या है, अंक है। क्या इसमें सबसे पहला अंक है ना, अंक बताना है हमें। तो अंक जो भैया होते हैं वो जीरो से लेके, कहाँ से? जीरो से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं अंकों से मिलकर हमारा क्या बना है? जितने भी अनंत तक की संख्याएं हैं इन्हीं नंबरों से मिलकर बनी है। किससे बनी है? इन्हीं नंबरों से भैया मिलके बनी है। जितने भी हमारे एक से लेके, ठीक है, एक से लेके जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं अनंत तक की बात कर रहे हैं भैया, सब इन्हीं अंकों से मिलकर बनी है। तो अंक में हमारे यही है, 0 से लेके 9 तक। ये टोटल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल 10 है, क्योंकि 9 तक तो स्वयं प्राकृतिक संख्या है ही और 0 को भी ले लिया गया है। ये टोटल 10 हो जाते हैं भैया। अब इसके बाद आता है हमारी संख्या पद्धति प्रणाली में 10 अंकों का प्रयोग होता है। मतलब वो वही इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके हम अनंत तक की संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, या हमें इन्हीं 10 नंबरों का यूज, अंकों का यूज करके हमें अनंत तक की संख्याएं प्राप्त होती है। उसके बाद आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। एकदम हम जीरो से पढ़ने वाले हैं तो हम एक एक चीज को बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। इसमें इंक डालो तो भैया, वो इंक डालो इसमें। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब बबुआ ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर वे संख्याएं हैं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं की गणना करते हैं। क्या करते हैं? वस्तुओं की गणना करते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि जिनकी जिनकी सहायता जिनकी सहायता से जिनकी सहायता से वस्तुओं की गिनती की जा सके या गणना की जा सके, उन्हीं को हम कहते हैं का प्राकृतिक संख्या। जिनकी सहायता से जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जा सके, लिखते रहिए। जिनकी सहायता से वस्तुओं को गिना जा सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे क्या हो गए? जैसे कि हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक है? ये अनंत तक है।
और प्राकृतिक संख्या को हम गणन संख्या भी, प्राकृतिक संख्या को एक नाम से और जाना जाता है गणन संख्या का, गणन संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसको भैया हम काउंटिंग नंबर, हाँ काउंटिंग नंबर, COUNTING, काउंटिंग नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को हम गणन संख्या भी कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या ये भैया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एकदम जीरो से हम हीरो बनने वाले हैं। प्राकृतिक संख्या दो प्रकार की होती हैं, इसमें भी डाल दीजिए। प्राकृतिक संख्या दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला है हमारा क्या? पहला है धनात्मक प्राकृतिक संख्या, है ना। पहला है धनात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या। और दूसरा हमारा है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। क्या है? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब धनात्मक भैया, जिसमें धनात्मक प्राकृतिक संख्या वे संख्या होंगी जिसमें प्लस वाले होंगे। जैसे प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया। हालांकि प्लस अगर सिंगल नंबर है तो प्लस दिखता नहीं है, तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं जैसे 1 हो गया, है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, दो भी अनंत तक होते हैं, ठीक। उसके बाद आता है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या क्या होंगे? ये ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या भैया जैसे देख लो, जैसे ये हो जाएंगे हमारे माइनस का 1 प्राकृतिक संख्या, माइनस का 1। जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी का 2 रुपया क्या है, कर्जा है, उधार ले लिए हैं। तो जब उधार लिए हैं तो आप क्या है, माइनस में है कि नहीं। और ये जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को गिनते हैं या जिनकी सहायता से वस्तुओं की गणना कर सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब जब हम का किसी का 0 रुपये उधार ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। या किसी का हम मान लीजिए हम 4 पेन लिए हैं अपने बगल वाले पड़ोसी से, ठीक है। 4 पेन लिए हैं, हमें उसे देना है। तो जिस दिन आपके पास 4 पेन होगा वो आप उस दिन देंगे कि नहीं देंगे? तो जो आप उधार वगैरह लेते हैं ये सब क्या है, ऋणात्मक, एक प्रकार से ऋण 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 यानी लोन, ठीक है। तो हम उधार वाली संख्या को आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ऐसे डॉट ये भी कहाँ तक होते हैं, अनंत तक के होते हैं। कहाँ तक होते हैं भैया, अनंत तक। अब आप लोग ये जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह सब ले लिए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसके बाद क्या, पूर्ण संख्या देख लेते हैं। क्या? पूर्ण संख्या। कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो इसे में भैया मिटा रहे हैं हम, ठीक है। अब आता है हमारा पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। इसमें सीधा सीधा प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या दिया है। तीसरा नंबर हमारा है पूर्ण संख्या। तो हम पूर्ण संख्या देख लेते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, ठीक। इसे कहते हैं इंग्लिश में भैया होल नंबर। अब होल नंबर क्या है, यानी पूर्ण संख्या क्या है? तो आपने देखा क्या, प्राकृतिक संख्या, है ना। क्या देखे? प्राकृतिक संख्या। अगर हम पूर्ण संख्या यानी पूरा अंक, है ना, पूरी संख्या। तो अगर हम कहा कर दें कि अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी, जीरो ही तो नहीं है, अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी अगर सम्मिलित कर लें तो क्या एक पूर्ण संख्या बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक पूर्ण समुच्चय प्राप्त होगा कि नहीं होगा? पूर्ण समुच्चय भैया हमारा प्राप्त होगा। तो हम सीधा सीधा अगर लैंग्वेज में पूछेगा कोई तो आप सीधा सीधा बताइएगा, ले लीजिए, यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो यानी शून्य को सम्मिलित
कर लिया जाए तो, जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त समुच्चय, तो प्राप्त समुच्चय, प्राप्त समुच्चय हमारा क्या कहलाता है? तो प्राप्त समुच्चय हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राप्त समुच्चय हमारा क्या होगा? पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक, अब देखो इसने लैंग्वेज में क्या कहा है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त समुच्चय, है ना। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या लिख लेते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जैसे कि हो गए एक, है ना, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और क्या, पांच हो गए। ऐसे डॉट डॉट ये कहाँ तक है? अनंत तक। कहाँ तक है? अनंत तक। अब एक, दो, तीन, चार, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक है? अनंत है। ये क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और इसी में हम जीरो को सम्मिलित कर लेंगे, अर्थात जीरो को हम इसमें मिला देंगे, तो ये जो सेट प्राप्त हुआ, ये जो सेट प्राप्त हुआ, ये सेट यानी समुच्चय, ठीक है, ये जो समुच्चय प्राप्त हुआ इसे हम क्या कहते हैं? इसको कहेंगे हम पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे भैया? पूर्ण संख्या। इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अब आपसे कोई क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है? तो आप लोग का सीधा सीधा आंसर रहेगा नो, क्योंकि जीरो जो है हमारी किस में आती है? पूर्ण संख्या में आती है। किस में आती है? पूर्ण संख्या। अब आपसे ये पूछ सकता है कि एक क्या प्राकृतिक संख्या है? ऐसे भी तो पूछ सकता है। आप लोग कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी एक है, प्राकृतिक संख्या में। जी हाँ, एक हमारा प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों है। क्या है? प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दोनों है। जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, और बाकी सब जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं वे पूर्ण संख्याएं हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं? तो आप लोग का आंसर रहेगा यस, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो यहीं से स्टार्ट होती है ना। अब उसने कहा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? अब प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक है भैया। तो आपको लोगों का आंसर रहेगा जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। अब इसके बाद आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है हमारा होल नंबर। क्या आता है? इंटीजर नंबर। क्या आता है? इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर में भैया क्या होता है? देखो, इंटीजर यानी पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक देख लो भैया, पूर्णांक यानी पूरा अंक। देखो, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, इसे हम कहेंगे भैया इंटीजर नंबर। क्या कहेंगे? INTEGER, इंटीजर नंबर। ठीक, आप लोग समझ लीजिएगा। अब इंटीजर नंबर क्या होते हैं? हमने जैसा कि आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। तो हम सीधा सीधा लैंग्वेज में लिखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं। क्या करते हैं? समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा क्या है? एक संख्या रेखा है, यानी नंबर लाइन। क्या है? नंबर लाइन। इस पर बीच में क्या होता है? जीरो। क्या होता है?
0 और दाईं तरफ होते हैं प्लस वाले, बाईं तरफ होते हैं माइनस वाले। क्या होते हैं? माइनस वाले। बाईं तरफ क्या होंगे? माइनस वाले। ठीक, दाईं तरफ प्लस वाले, बाईं तरफ माइनस वाले। अब देखो इसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक है? अनंत। ये एरो दिखाता है ये भी अनंत तक है। ठीक है, वो आगे दिशा दिखा रहा है कि ये भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद बाईं तरफ होते हैं माइनस वाले, जैसे कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4, ऐसे डॉट डॉट ये भी होता है अनंत तक। कहाँ तक होता है? अनंत तक। ये एरो हम बताए हैं, ये वाला एरो दिखाता है किसको? कि ये अभी आगे बढ़ रहा है, ये अनंत तक की संख्याएं हैं। एरो दिशा दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये इतना हमारा क्या है? ये इतना क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है ना? और ये क्या है? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं। उसने पूछा है पूर्णांक यानी पूरा अंक, तो ये पूरा अंक ही तो हुआ भैया। माइनस और प्लस को मिला के जितने भी हमारे जीरो माइनस प्लस सबको मिला के ये पूरा अंक यानी माइनस वाला भी ले लिया गया है इसी में और प्लस वाला भी ले लिया गया है, तब जाके मिला ये पूर्णांक। वो था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से प्लस वाले थे, इसमें पूर्णांक में प्लस वाले भी होंगे माइनस वाले भी होंगे, सब होंगे। ठीक है, तो अब लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे? है ना, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे। देखो लिखेंगे यद ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। लिखिए यद ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण पूर्ण संख्या को, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को सम्मिलित कर देने पर सॉरी भैया, सम्मिलित कर देने से प्राप्त समुच्चय, है ना, प्राप्त, ये जो प्राप्त समुच्चय हुआ ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और धनात्मक प्राकृतिक, सॉरी, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को सम्मिलित कर देंगे यानी इंक्लूड कर देंगे, मिला देंगे, तो जो समुच्चय प्राप्त होगा। ठीक है, प्राप्त समुच्चय को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पूर्णांक कहते हैं। ठीक, प्राप्त समुच्चय को हम क्या कहेंगे? अब ये इसके थ्रू मतलब ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को मिला देंगे, इंक्लूड कर देंगे, तो जो समुच्चय हमारा प्राप्त होता है यानी जो सेट्स हमें मिलेंगे उसी को हम कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो एग्जाम्पल के रूप में आप ये वाला नंबर लाइन वाला बना लेंगे। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब हम देखते हैं पूर्णांक के बाद आता है हमारा सम संख्या। क्या? सम संख्या, कि कौन सी संख्या सम है कौन सी विषम है। तो हम देखते हैं सम संख्या भैया। इसमें वीडियो अगर ज्यादा स्लो होगा तो आप स्पीड 2x में कर लेंगे, 2x में अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग सेट कर लेंगे। अब आता है हमारा सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या, है ना। सम संख्या यानी इवन नंबर, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। देख लो, सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर। ठीक है बाबू, इवन नंबर, सम संख्या यानी इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होते हैं?
हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या सम है, ये संख्या विषम है? तो इसके लिए भैया एक ट्रिक भी है पहचानने का, और एक तरीका है, एक परिभाषा है कि जो संख्याएं दो से विभाज्य हो जाती हैं उसे हम सम कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से विभाज्य हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो आप लैंग्वेज में लिख लीजिए कि जो संख्याएं दो से किससे दो से विभाज्य हो जाती हैं, विभाज्य हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? सम उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे सम सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या भैया, सम संख्या, ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया कितना, जैसे कि हमारा हो गया जैसे हमारा हो गया 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, अनंत तक ये भी होते हैं। कहाँ तक? अनंत तक। अब हम कैसे पहचानेंगे कि जैसे कोई बड़ी संख्या दे दिया, क्या दे दिया? कोई बड़ी संख्या दे दिया, इतू बड़ा है, अब इसको कैसे पहचानेंगे? अब भैया दो से विभाजित कहा है, विभाज्य हो जाए तो क्या दो से भाग देंगे एक एक संख्या को, है ना? अब एक एक संख्या को भाग देंगे, इससे भी बड़ा कोई दे सकता है, तो हम एक एक संख्या को भाग कैसे देंगे? तो हम एक तरीके से भी पहचान सकते हैं कि संख्या सम है कि विषम है। तो लिख लीजिए, एक ट्रिक लिख लीजिए इसे, या नोट पॉइंट में करके लिख लीजिए, नोट पॉइंट करके लिखिए, ऐसे नोट पॉइंट डाल लीजिए। ठीक है, उसमें लिखिए कि यदि यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि, हाँ 0, 2, 4 इतना 8 आता है, तो वह पूरी संख्या दो से क्या होगी भैया? विभाज्य होगी। ठीक है, ये विभाज्यता का नियम भी हो सकता है। ठीक है, और जब दो से विभाज्य होगा तो सम होगा। तो अगर लास्ट इकाई वाला अंक भैया अगर खाली 0 दिया है तो वो सम नहीं है, खाली 0 दिया है सम नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर इकाई का अंक, इकाई या यूनिट प्लेस वाला नंबर 2, 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, तो वह पूरी संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। जैसे आपको एग्जांपल करा दें, जैसे कि देख लो यहाँ, जैसे आप दे दिया कितना, कोई बड़ा नंबर दे दिया, है ना, इतना दे दिया। अब बताइए यूनिट प्लेस वाला नंबर इसमें से कोई है? ना 2 है, ना 0 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, तो ये सम होगा विषम होगा। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं ये क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा? विषम होगा। अभी विषम की परिभाषा हम बता रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ दे दिया 3, 6, 7, 8, 6, 7, 8, यहाँ दे दिया 0। ठीक है, तो ये संख्या बताओ आपको सम है या विषम? तो ये संख्या सम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सम, क्योंकि ये इसका यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है वो 0 है। अगर यूनिट प्लेस वाला नंबर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, इनमें से कोई नंबर है तो वो 2 से विभाज्य हो गया। अगर 2 से विभाज्य है भैया, ठीक है, अगर 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 2 से विभाज्य होगी, है ना? जब ये जब ये हाँ सॉरी, जब ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी भैया, जब पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी तो जायज है ये सम होगा। क्या होगा? सम होगा। तो सम का ये परिभाषा था, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है,
या स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिए। आई होप कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हम देखते हैं अब विषम संख्या। क्या देखते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या किसे कहते हैं? ये इनको कैसे पहचानेंगे कि ये विषम है कि सम है ना? तो इसके लिए भी एक है भैया ट्रिक है, नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा आप भी। फिलहाल हम देख लेते हैं किसे। सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया विषम संख्या। क्या देखेंगे? विषम संख्या यानी ODD, ओड नंबर, है ना? ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या होते हैं भैया? अब जब सम भैया दो से विभाज्य है तो विषम को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं जो दो से विभाज्य नहीं होते, है ना? सीधा सीधा यही तो लिख सकते हैं कि दो से विभाज्य नहीं है। तो आप सीधा सीधा लिख लीजिए कि वे संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं होती, दो से विभाज्य नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। सॉरी बबुआ, मैं क्या नहीं कहते, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या हो गया हमारा। अब विषम संख्या को नोट करके लिख लीजिए, एक नोट पॉइंट बनाइए। यद लिखिए, यद यूनिट प्लेस यद यूनिट प्लेस वाली संख्या, यदि यूनिट प्लेस पर, देखिए यदि यूनिट प्लेस पर क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इनमें से कोई आता है, ठीक है, 1 3 5 7 9 आता है, तो वह पूरी संख्या विषम होगी। क्या होगी भैया? पूरी संख्या विषम होगी। जैसे वहां सम था, यहाँ विषम होगा। अगर यूनिट प्लेस वाला यानी इकाई का अंक इनमें से कोई मिलता है, जैसे कि हमारा हो गया, इनमें से कोई यूनिट प्लेस वाला नंबर यानी इकाई का अंक अगर हमारा इनमें से कोई भी आता है तो वो क्या है? विषम होगा। क्या होगा भैया? विषम होगा। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर आता है तो वो क्या होगा? विषम होगा। वो पूरी संख्या मानी जाएगी। क्या? विषम संख्या। क्या मानी जाएगी भैया? विषम संख्या। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य, सहभाज्य, ये सब, वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भैया भाज्य अभाज्य, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बारी बारी क्वेश्चंस भी सारे लगा देंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।